जिस वकील साहब ने राम मंदिर का विरोध किया था वही अब रोते गिड़गिड़ाते कह रहे हैं कि राम तो सबके हैं, मैं भी राम भक्त हूं। आपको बता दें कि यह दोगलापन का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। राम जन्मभूमि का पुरजोर विरोध करने वाले कपिल सिब्बल उन चुनिंदा हिंदू वकीलों में से एक थे जिनको राष्ट्रवाद सनातन से इस हद तक घृणा है कि वह इस्लामिक आतंकियों की पैरवी के लिए किसी भी हद को पार करने से नहीं चूकते। कांग्रेस ने पहले तो श्री राम की तस्वीर को मुद्दा बनाया, लेकिन अब खुद टीवी पर अपना प्रवक्ता नहीं भेज रही है, क्योंकि अगर श्री राम के नाम पर बीजेपी को घेरेंगे तो उनका विशेष वोटर नाराज ना हो जाएगा। भगवान के मंदिर से भी नफरत है कांग्रेस को। कांग्रेस अगर होती तो राम मंदिर बनने देती क्या? न जाने यह कैसी ऊपर वाले की लीला है कि राम मंदिर बनने के 1 महीने के भीतर नए नए राम भक्त पैदा हो रहे हैं जो कभी राम को मानते नहीं थे। कोई कहता है मेरे दिल में राम है, कोई कहता है राम का अपमान पर जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वह पानी है। गजब लीला है। राम मंदिर की राह में आखिरी दम तक रोड़ा अटकाने वाले कपिल सिब्बल अब अपने दिल में पता नहीं किस राम के होने की बात कह रहे हैं। क्या ऐसा कहकर चिढ़ा नहीं रहे? इस तरह तो यह भी कहा जा सकता है कि गोडसे के दिल में गांधी थे। अगले 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस अवसर पर पीएम मोदी समेत कई हस्तियां उस दिन अयोध्या में मौजूद होगी। इस बात पर काफी चर्चा हो रही है कि क्या कांग्रेस और विपक्ष के नेता भी इस मौके पर अयोध्या जाएंगे। रविवार को राज्यसभा सांसद और कांग्रेसी वकील कपिल सिब्बल से पूछा गया कि क्या रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे। इस सवाल पर राज्यसभा सांसद ने कहा, यह पूरा मुद्दा दिखावा है। वह राम के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनका व्यवहार, उनका चरित्र कहीं भी भगवान राम के करीब नहीं है। कपिल सिब्बल ने आगे कहा, सच्चाई, सहिष्णुता, त्याग और दूसरों के प्रति सम्मान भगवान राम के कुछ लक्षण हैं, लेकिन वे बिल्कुल विपरीत करते हैं और कहते हैं कि हम राम का महिमा मंडन कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह 22 जनवरी को समारोह में शामिल होंगे तो उन्होंने रोते गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरे दिल में तो राम है, मैं कोई दिखावे के लिए काम नहीं करता हूं। राम ने मुझे इस हद तक यहां ला दिया है तो कुछ सही ही कर रहा हूंगा। वहीं संसद में पारित आपराधिक बिलों पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का कहना है, जिस तरह से इन बिलों को पारित किया गया वह संवैधानिक नहीं था। हमने इनसे इन बिलों के लिए जाने माने वकीलों से सलाह लेने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने अपने नेताओं के साथ जाने का फैसला किया। फिर उन्होंने इन विधेयकों को निर्विरोध विरोध के बिना पारित कर दिया। यह विधेयक मौजूदा कानूनों का अनुवादित संस्करण मात्र है और औपनिवेशिक कानूनों की तुलना में अधिक कठोर है। मुझे उनमें कोई भारतीयता नहीं दिखती। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। यूं ही नहीं, केजरीवाल को फर्जीवाल कहा जाता है। किन आप कार्यकर्ताओं को रेट माइनर बता के फोटो खिंचवा आया भाई, गजब टोपीबाज आदमी है। केजरीवाल ने चैलेंज देकर सबको जेल में डलवा दिया और खुद अब गायब हो गया। देश के सबसे बड़े भ्रष्ट राजनेता केजरीवाल से जनता इतना परेशान हो चुकी है कि इनके द्वारा बोली गई किसी भी बात पर अब कोई विश्वास नहीं करता है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने तो घोटालों का भी स्टैंडर्ड गिरा दिया। आम आदमी के नाम पर एक खास तरीके की राजनीति करने वाली भ्रष्ट आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने अब मजदूरों को मौत के मुंह से निकालने वाले रेट माइनरों से मिलने के मामले में भी घोटाला कर दिया है। उत्तरकाशी में मजदूरों को बचाने वाले रेट माइनरों नहीं बल्कि नकली रेट माइनरों से मिले थे केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री और सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने इस माह की शुरुआत में इस बात का दावा किया था कि केजरीवाल ने सिलक्यारा सुरंग हादसे में फंसे 41 मजदूरों को निकालने वाले रेट माइनर्स से मुलाकात की। अब इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सुरंग हादसे में फंसे गए लोगों के लिए जिन 12 रेट माइनर्स ने मेहनत की थी, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने उनमें से एक से भी मुलाकात नहीं की है। उनका दावा फर्जी है। रेट माइनर वकील हसन ने तो अरविंद केजरीवाल के सभी दावों, चाहे वो राजनीतिक हो या सरकारी काम के,
सभी पर संदेह की उंगली उठा दी और कहा कि अब उन्हें अरविंद केजरीवाल के किसी काम पर भरोसा नहीं है। आज तक से बातचीत में वकील हसन ने कहा, हम में से किसी भी व्यक्ति से अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात नहीं की। खजूरी खास इलाके में रहने वाले वकील हसन ने अरविंद केजरीवाल से बेहतर हमारे स्थानीय सांसद मनोज तिवारी जी ने दूसरे ही दिन हम सब से मुलाकात की थी और हमारा हौसला बढ़ाया था। वकील हसन ने कहा कि सबसे पहले मैंने सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल के रेट माइनस से मिलने की खबर देखी। हमें लगा कि यह कोई फेक न्यूज होगी। फिर यह खबर हर तरफ फैलने लगी, जो कि पूरी तरह से गलत थी। हमसे न तो दिल्ली जल बोर्ड और न ही अरविंद केजरीवाल के किसी भी व्यक्ति ने मुलाकात की। मैं इस बात से आहत हूं। वकील हसन से जब यह कहा गया कि उन्होंने उत्तराखंड सरकार की ओर से घोषित किए गए 50,000 की राशि को क्यों ठुकराया, उन्होंने कहा कि अंदर फंसे लोगों को 1-1 लाख दिए गए, हमें 50,000 ही क्यों। इस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हमसे कहा कि वो जल्द ही कोई अच्छा समाधान निकालेंगे। बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल मामले में 41 मजदूरों की जान बचाने वाले रेड माइनर्स से मुलाकात की है। उन्होंने बताया कि इस दौरान सीएम केजरीवाल ने रेड होल माइनर्स की टीम को सम्मानित भी किया। उन्होंने दिल्ली और देश के लोगों की तरफ से पूरी टीम को धन्यवाद कहा। रेड होल माइनर्स की टीम ने इस मौके पर सुरंग हादसे में फंसे मजदूरों को किस तरह निकाला गया, इसका पूरा वाकया सुनाया। हालांकि अब इस दावे को ओरिजिनल रेड माइनर्स ने खारिज कर दिया है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं दावे के साथ कहता हूं, फारूक अब्दुल्ला सिर्फ पासपोर्ट से भारतीय है, बाकी दिल और कर्म से पाकिस्तानी है। सहमत है तो यस लिखकर समर्थन करें। अब फारूक अब्दुल्ला जैसे कुछ लोगों को छोड़कर कश्मीर में कोई समस्या नहीं है। फारूक अब्दुल्ला के दिल के अरमान आंसुओं में बह जाएंगे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस को पाकिस्तान की हालत देखी नहीं जा रही। फारूक की धमकी, अगर पाकिस्तान से बातचीत नहीं की गई तो कश्मीर भी गाजा और फिलिस्तीन बन जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा फारूक अब्दुल्ला ने कि गाजा बन जाएगा, पर कौन? पाकिस्तान का हाल गाजा फिलिस्तीन सा कर देगा भारत। किस बारे में बात करें पाकिस्तान से? हमें सिर्फ पीओके लेना है, वो ले लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कश्मीर को लेकर आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के जरिए अपने विवादों को खत्म नहीं किया जाता तो कश्मीर का भी हश्र गाजा एवं फिलिस्तीन जैसा होगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, अगर हम बातचीत के जरिए समाधान नहीं खोजते हैं तो हमारा भी गाजा और फिलिस्तीन जैसा ही हश्र होगा, जिस पर आजकल इजराइल बमबारी कर रहा है। उन्होंने ये टिप्पणी पुंछ में आतंकवादी हमले में सेना के 5 जवानों के मारे जाने और अगले दिन 3 नागरिकों की मौत के बाद आई है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी नहीं। यदि हम अपने पड़ोसियों के साथ मित्रवत रहेंगे तो दोनों प्रगति करेंगे। पीएम मोदी ने भी यही कहा है कि युद्ध अब कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मामलों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। फारूक ने पूछा, बातचीत कहां है? इमरान खान को छोड़ दीजिए, अब नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और वह कह रहे हैं कि वे भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन हम बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? अगर हम कोई समाधान नहीं निकालते हैं तो हमारा भी वही हश्र होगा जो गाजा और फिलिस्तीन का हो रहा है। उन्होंने कहा, कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ही जाने हमारा क्या हाल होगा, अल्लाह रहम करे। उन्होंने यह भी कहा कि पड़ोसी होने के नाते दोनों देशों को बातचीत करके इस मुद्दे का समाधान खोजना चाहिए। इससे दोनों देश तरक्की करेंगे और दोनों देशों में खुशहाली आएगी। वहीं भाजपा नेता हिना सफी भट्ट ने फारूक अब्दुल्ला के बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा, यह अफसोसजनक है कि जम्मू कश्मीर के एक वरिष्ठ नेता अभी भी पाकिस्तान से बातचीत करने की बातें कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला को अब सीख लेनी चाहिए, यह पाकिस्तान के सामने झुकने का समय नहीं है। हमने कई बार बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने हर बार हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। बताते चले कि फारूक अब्दुल्ला ने यह पिछले एक सप्ताह में जम्मू कश्मीर में हुए कई आतंकी घटनाओं के बाद टिप्पणी की है।
आतंकियों ने पुंछ में घात लगाकर सेना के जवानों पर हमला किया था, जिसमें 5 जवान बलिदान हो गए। वहीं बारामूला मस्जिद के अंदर एक रिटायर एसएसपी सफी मीर की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर अपने मुखिया अखिलेश यादव के इशारे पर हिंदू धर्म को लेकर जहर उगला है, जो इनके नेता और इनकी पार्टी के दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करता है। एक तरफ अखिलेश यादव सनातनी लोगों के सामने स्वीकार करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य गलत बयानबाजी करते हैं, दूसरी तरफ उनकी विवादास्पद टिप्पणियां जारी है। इसे कहते हैं मौका परस्त जुगलबंद। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को लेकर आए दिन मजाक कटाक्ष करते रहते हैं, इसका अंजाम हर समय विपक्ष को देखना पड़ रहा है। स्वामी प्रसाद यह सब करके ओछी हरकतें कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने पहले भी नसीहत दी थी, लेकिन लग रहा है कि स्वामी जी अब अकेले ही पार्टी बनाना चाहते हैं। ये दुर्भाग्य है। हर बार इलेक्शन में अगड़ा पिछड़ा जाति धर्म के नाम पर ऐसा प्रपंच रचने की कोशिश होती रही है, लेकिन ऐसा करना अब फायदे का सौदा रहा नहीं। जनता सब जानती है उसे राष्ट्र की उन्नति चाहिए। तो स्वामी प्रसाद ने अब कसम खा ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक उनके नथनों में सांस है वो हिंदू धर्म को जी भरकर गरियाते रहेंगे। चाहे कोई भी कुछ भी कह ले, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं इस बार तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अखिलेश यादव की हिदायतों को ताक पर रखते हुए हिंदू धर्म के बारे में विवादास्पद टिप्पणी की, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में भूचाल मचा हुआ है। बीजेपी अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है, तो वहीं अब इस पूरे मामले में डिंपल यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। आखिर डिंपल ने स्वामी के विवादास्पद बयान पर क्या कुछ कहा है, आगे हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता कि आखिर स्वामी जी ने अपनी टिप्पणी में क्या कुछ कहा, उन्हें जरा एक बार उसे विस्तार से बता देते हैं। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा को संबोधित करने के क्रम में हिंदू धर्म को एक धोखा बताया। उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में हिंदू धर्म को एक जीवन शैली बताया था। इसके अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत कई दफा हिंदू धर्म को जीवन शैली की संज्ञा दे चुके हैं। इस बीच उन्होंने भागवत को धर्म का ठेकेदार तक कह दिया। वहीं स्वामी ने कहा कि कई मर्तबा प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। लेकिन विडंबना देखिए कि उनके बयान से किसी की भी भावनाएं आहत नहीं होती है। जिसे कुछ लोग हिंदू धर्म कहते हैं, वो दरअसल अब कुछ लोगों का धोखा बन चुका है। बता दें कि स्वामी द्वारा दिए गए इस बयान के बाद चौतरफा सियासी भूचाल मचा हुआ है। इस बीच डिंपल यादव का भी बयान सामने आ चुका है। आइए आगे आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की उक्त विवादित टिप्पणी पर डिंपल यादव ने कहा कि यह उनका निजी बयान है, जिसका हम या हमारी पार्टी किसी भी तरह से कोई समर्थन नहीं करती है। तो इस तरह डिंपल यादव ने स्वामी के बयान से खुद को परे कर लिया। लेकिन बीजेपी का हमला नहीं थमा है। बीजेपी लगातार अखिलेश यादव से यह सवाल कर रही है कि आखिर वो कब स्वामी के उल-जुलूल बयानों पर विराम लगाने जा रहे हैं। हालांकि बीते दिनों अखिलेश यादव ने स्वामी को चेता दिया था कि वो इस तरह बेहुदे बयान देने से गुरेज करे, लेकिन स्वामी साहब है कि अपनी उल-जुलूल टिप्पणी पर विराम लगाने के मूड में नजर नहीं आ रहे। ऐसे में क्या कहना है आपका इस बयान पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। शराब घोटाले से बचने के लिए भाग रहे थे, इधर एक और घोटाला उजागर हो गया। लगता है अब तो गिरफ्तार होकर रहेंगे। ईडी के नोटिस से केजरीवाल डाल भाग रहे हैं, और जब गिरफ्तार होकर जेल जाएंगे तो इनको शुगर और हार्ट की बीमारी होगी और हॉस्पिटल में एडमिट होकर मेडिकल ग्राउंड पर बेल मांगेगा। बताया जा रहा है कि पूछताछ के समय गिरफ्तारी के डर से केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। आप नेताओं के पूछताछ के दौरान गिरफ्तारी का इतिहास रहा है। शराब घोटाले व मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आपके 3 नेता गिरफ्तार होने के बाद जेल में हैं। यही वजह है कि उन्हें भी गिरफ्तार होने की आशंका खाई जा रही है। देश भर में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर कार्रवाई कर रही ईडी के समन की 2 राज्यों के मुख्यमंत्री और 1 राज्य के उप मुख्यमंत्री लगातार अनदेखी कर रहे हैं।
ईडी के पास समन की बार बार अनदेखी करने पर कार्रवाई के अधिकार है, लेकिन उनकी सीमाएं भी है। इस कारण हेमंत सोरेन केजरीवाल के मामले में उनके हाथ बंधे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इन मामलों में ईडी कानूनविदों की राय ले रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के 6 समन के बाद भी जवाब देने के लिए पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं। रांची में जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें पूरे परिवार की संपत्ति के विवरण के साथ आने को कहा है। इस मामले में हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकार को पहले सुप्रीम कोर्ट में और बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी। हालांकि यहां उन्हें राहत नहीं मिली। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी को समन भेजकर पूछताछ करने का अधिकार है, इसलिए उसके अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बाद भी हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। उधर सीएम सोरेन के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाला मामले में ईडी की ओर से 3 बार समन भेजे जाने के बाद भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में भी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी लैंड फॉर जॉब घोटाले में ईडी ने दूसरी बार समन भेजकर 5 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। पहले समन पर 22 दिसंबर को वे भी नहीं पहुंचे। इन तीनों राजनेताओं के मामले में, खासकर हेमंत और कांग्रेस के मामले में लगातार यह सवाल उठ रहा है कि अगर आगे भी ये राजनेता समन भेजने पर नहीं पहुंचे तो ईडी का अगला कदम क्या होगा। पीएमएलए की धारा 19 के तहत ईडी को यह अधिकार है कि लगातार 3 बार समन के बाद भी अगर कोई आरोपित पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होता है तो ईडी उसे गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उसके पास गिरफ्तारी के लिए पुख्ता आधार होने चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले की सुनवाई के दौरान ईडी को कहा था कि अगर कोई ईडी के समन के बावजूद पूछताछ में उसे सहयोग नहीं कर रहा है तो केवल यह उसकी गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब अधिकारी को यह विश्वास हो कि आरोपित अपराध में संलिप्त है। अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए एक रियल एस्टेट के 2 निदेशकों की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए यह टिप्पणी की थी। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। लंबे समय से पार्टी में हाशिए पर चल रहे पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक भी अब पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया अकाउंट पर 7 मिनट का वीडियो शेयर कर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल समेत पंजाब सरकार को घेरा। सिद्धू ने कुछ दिन पहले उन्हें पार्टी से बाहर करने की मांग उठाने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक व फिरोजपुर के जिला प्रधान कुलबीर सिंह जीरा का छोटा भाई बताया। सिद्धू ने आप नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि आज यह अपनी किसी भी जुबान पर अच्छे नहीं उतरे हैं। यह कहते थे कि माफिया और नेताओं की जेब से रेत चोरी के 20,000 करोड़ महिलाओं को देंगे। यह बात कौन कहता था? केजरीवाल साहब अपनी ईमानदारी के दावे करते थे, लेकिन रेत और केबल की चोरी को तो छोड़ ही दो, अब खुद शराब की चोरी के केस में फंसे हैं। इससे गंदा कोई काम है। उन्होंने कहा, अब राजनीतिक पार्टियां लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकती। राज्य के लोगों को अपना धरती पुत्र खुद चुनना होगा। गारंटियां हवा में पूरी नहीं होती है, उसके लिए पहले बजट तय किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब हालात सबके सामने हैं। नशा खत्म करने के लिए अरदास करवा रहे हैं, कहते हैं योगा कर लो। जब सत्ता में आए तो इन्होंने ऐसा दावा नहीं किया था। अब तो यह इवेंट और माफिया मैनेजर बनकर रह गए हैं। वहीं इससे पहले प्रदेश यूथ कांग्रेस के महासचिव ने सिद्धू के समर्थन में पोस्टर लगाने पर उनके एक समर्थक मनसिमरत सिंह सेरी रियाड़ से जवाब तलब किया है। पंजाब यूथ कांग्रेस के महासचिव दीपक खोसला ने सेरी रियाड़ को कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा है कि पार्टी को पिछले दिनों रिपोर्ट मिली है कि वे यानी सेरी रियाड़ सीनियर कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में जहां रियाड़ को पंजाब यूथ कांग्रेस की गतिविधियों से अलग किया जाता है, वहीं इस मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया जाता है। नोटिस में कहा गया है कि स्पष्टीकरण न मिलने पर पार्टी को अपने स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी। गौरतलब है कि सेरी रियाड़ की नवजोत सिंह सिद्धू समर्थक गतिविधियां तब चर्चा में आई थी जब पटियाला में कई जगह पोस्टर लगे मिले, जिनमें नवजोत सिंह सिद्धू के फोटो के साथ लिखा गया कि सारा पंजाब सिद्धू दे नाल। इसके साथ ही इस पोस्टर में सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू और सेरी रियाड़ का फोटो भी प्रकाशित किया गया था।
इस पोस्टर में पंजाब कांग्रेस के किसी अन्य नेता का फोटो नहीं था, जबकि अन्य में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के फोटो लगे थे। इस घटनाक्रम से पहले नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर तब भी चर्चा छिड़ गई थी, जब उन्होंने कुछ पूर्व विधायकों को साथ लेकर महराज यानी बठिंडा में रैली की थी। तब प्रताप सिंह बाजवा ने सिद्धू को अलग से गतिविधियां करने के बजाय पार्टी लीडरशिप के साथ मिलकर चलने की सलाह दी थी। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। यूं ही नहीं, केजरीवाल को फर्जीवाल कहा जाता है। किन आप कार्यकर्ताओं को रेट माइनर बता के फोटो खिंचवा आया भाई, गजब टोपीबाज आदमी है। केजरीवाल ने चैलेंज देकर सबको जेल में डलवा दिया और खुद अब गायब हो गया। देश के सबसे बड़े भ्रष्ट राजनेता केजरीवाल से जनता इतना परेशान हो चुकी है कि इनके द्वारा बोली गई किसी भी बात पर अब कोई विश्वास नहीं करता है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने तो घोटालों का भी स्टैंडर्ड गिरा दिया। आम आदमी के नाम पर एक खास तरीके की राजनीति करने वाली भ्रष्ट आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने अब मजदूरों को मौत के मुंह से निकालने वाले रेट माइनरों से मिलने के मामले में भी घोटाला कर दिया है। उत्तरकाशी में मजदूरों को बचाने वाले रेट माइनरों नहीं बल्कि नकली रेट माइनरों से मिले थे केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री और सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने इस माह की शुरुआत में इस बात का दावा किया था कि केजरीवाल ने सिलक्यारा सुरंग हादसे में फंसे 41 मजदूरों को निकालने वाले रेट माइनर्स से मुलाकात की। अब इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सुरंग हादसे में फंसे गए लोगों के लिए जिन 12 रेट माइनर्स ने मेहनत की थी, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने उनमें से एक से भी मुलाकात नहीं की है। उनका दावा फर्जी है। रेट माइनर वकील हसन ने तो अरविंद केजरीवाल के सभी दावों, चाहे वो राजनीतिक हो या सरकारी काम के, सभी पर संदेह की उंगली उठा दी और कहा कि अब उन्हें अरविंद केजरीवाल के किसी काम पर भरोसा नहीं है। आज तक से बातचीत में वकील हसन ने कहा, हम में से किसी भी व्यक्ति से अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात नहीं की। खजूरी खास इलाके में रहने वाले वकील हसन ने अरविंद केजरीवाल से बेहतर हमारे स्थानीय सांसद मनोज तिवारी जी ने दूसरे ही दिन हम सब से मुलाकात की थी और हमारा हौसला बढ़ाया था। वकील हसन ने कहा कि सबसे पहले मैंने सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल के रेट माइनर्स से मिलने की खबर देखी। हमें लगा कि यह कोई फेक न्यूज होगी। फिर यह खबर हर तरफ फैलने लगी, जो कि पूरी तरह से गलत थी। हमसे न तो दिल्ली जल बोर्ड और न ही अरविंद केजरीवाल के किसी भी व्यक्ति ने मुलाकात की। मैं इस बात से आहत हूँ। वकील हसन से जब यह कहा गया कि उन्होंने उत्तराखंड सरकार की ओर से घोषित किए गए 50,000 की राशि को क्यों ठुकराया, उन्होंने कहा कि अंदर फंसे लोगों को 1-1 लाख दिए गए, हमें 50,000 ही क्यों। इस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हमसे कहा कि वो जल्द ही कोई अच्छा समाधान निकालें। बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल मामले में 41 मजदूरों की जान बचाने वाले रेट माइनर्स से मुलाकात की है। उन्होंने बताया कि इस दौरान सीएम केजरीवाल ने रेट होल माइनर्स की टीम को सम्मानित भी किया। उन्होंने दिल्ली और देश के लोगों की तरफ से पूरी टीम को धन्यवाद कहा। रेट होल माइनर्स की टीम ने इस मौके पर सुरंग हादसे में फंसे मजदूरों को किस तरह निकाला गया, इसका पूरा वाकया सुनाया। हालांकि अब इस दावे को ओरिजिनल रेट माइनर्स ने खारिज कर दिया है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।